जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों 8 मई रवि पुष्य योग है और इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। तीन योग एक साथ होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। इस दिन देखिए गंगा सप्तमी भी है और अमृत योग भी बना हुआ है और रवि पुष्य योग भी है। दोस्तों इस योग में अगर आप मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है। कई राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और इस दिन आपको देखिए सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य डालें, क्योंकि इस दिन गंगा सप्तमी है। आप इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें, क्योंकि सूर्य को देखिए राजकीय क्षेत्र का, पिता का, संतान का, पुत्र का कारक माना गया है। सूर्य को अर्घ्य देने से हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों अगर आप नौकरी की या फिर किसी भी कार्य में आपके बाधा आ रही है तो आप सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दिया करें। जिन भी बहनों को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या किसी भी तरह से ग्रह दोष के कारण या किसी भी तरह का तंत्र मंत्र किया हुआ है, आपकी कोख बंध रही है, तो मदार की जड़ को रवि पुष्य योग में अवश्य धारण करना चाहिए। इससे अवश्य ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों मदार गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और ये सूर्य के अंश से उत्पन्न है और भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति मानी जाती है। इसीलिए रवि पुष्य योग में अगर आप मदार की जड़ को कमर में धारण करती है स्त्री, तो निश्चित ही उसको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों मदार देखिए 2 प्रकार का होता है, एक सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और एक पर नीले रंग के फूल। अगर आपको सफ़ेद वाला मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। इसे श्वेतार्क से नाम से भी जाना जाता है और ये गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों जब भी आप मदार की जड़ लाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। आपको 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और मदार के वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मदार, हम इस संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी मदार की जड़ को ले रहे हैं और हमारे कार्य को सफल करें। इस तरह से आपको गणेश जी का ध्यान करके प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो मदार होता है वो गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए प्रार्थना करके ही जड़ को लेकर आएँ। जड़ को आपको देखिए गंगा जल से, कच्चे दूध से स्नान कराकर उसे धूप दीप जलाकर गणेश जी के सामने या भगवान कृष्ण के सामने अर्पित करें और संतान गोपाल मंत्र का या फिर गणेश जी के किसी भी मंत्र का 1 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। आप संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 8 मई को देखिए रवि पुष्य योग 5:35 से ही प्रारंभ हो रहा है और 2:58 तक रहेगा। इस समय में ही आपको मदार की जड़ को मतलब सिद्ध करना है और इसी समय के अंदर आपको मदार की जड़ को लाल या फिर पीले कपड़े में अपनी कमर में धारण करना है। लाल या पीला धागा ही आप ले लें और लाल और पीले रंग का ही आपको कपड़ा लेना है। दोस्तों इसमें इसी समय में अगर जो स्त्री है अपनी कमर में इसको धारण करती है तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है और 3 महीने तक इसे कमर में धारण करके ही रखना है। और जब आपको कंसीव हो जाता है तो उसके बाद आप मतलब जो मदार की जो जड़ आपने कमर में धारण करी है उसको किसी भी बहते हुए पानी में प्रार्थना करके विसर्जित कर दें। यकीन मानिए अगर रवि पुष्य योग में अगर आप मदार की जड़ को धारण कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपको सफ़ेद रंग का मदार मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको सफ़ेद रंग का नहीं मिल रहा है तो आप देखिए जो नीले फूल जिसमें खिलते हैं उस मदार को भी ले सकते हैं। निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।